भगवान ऐसी पत्नी सबको दे। सुबह का वक्त था। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। अक्सर मैं सुबह जल्दी तैयार हो जाता हूँ। ऑफिस जाने में देरी होने लगी। मैंने बाथरूम में घुसते हुए पत्नी को आवाज़ लगाई कि वह मेरे कपड़े तैयार रखे। मैंने बाथरूम में ज़्यादा समय नहीं लगाया और जल्दी से नहाने के बाद बाहर आ गया। मैंने अपने बिस्तर पर देखा तो वहाँ कपड़े नदारद थे। मैंने गुस्से के स्वर में फिर से पत्नी को आवाज़ लगाई। शायद वह किचन में थी, मेरे लिए खाना तैयार कर रही होगी, इसलिए उसको मेरी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी, या फिर कुकर की उठती तेज सीटी में मेरी आवाज़ दब गई होगी। इस बार मैंने गुस्से के साथ और तेज़ आवाज़ लगाई, लेकिन किचन से बड़े प्यार से रिप्लाई आया, आई। मेरा गुस्सा अपने चरण पर था। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। मैं अंदर से बुरी तरह झुंझला हुआ था। तभी पत्नी कमरे में आ जाती है और वह सीधे अलमारी की तरफ बढ़ जाती है। मेरे मन में सवाल आया कि क्या उसने मेरी आवाज़ को सुना था या फिर सुनकर अनसुना कर दिया था। हाल जो कुछ भी हो, वह मेरी तरफ देखते हुए कपड़े बिस्तर पर रख देती है और वहाँ से जाने को होती है। अचानक से वह वापस आती है और मुझसे बोली, अगर मैं तुम्हें किसी के साथ डिनर व फिल्म देखने के लिए बाहर जाने को कहूँ तो तुम क्या कहोगे? उसके पूछने का अंदाज थोड़ा अलग था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह किसकी बात कर रही है और क्यों। शायद मैं जवाब देने के लिए तैयार था, मानो मैं वापस बचपन में आ गया हूँ। मुझे उस समय इतनी खुशी हो रही थी मानो सारी कायनात इसके आगे फीकी हो। बातों ही बातों में समय का पता ही नहीं चला। मैं माँ के साथ थोड़ा और वक्त बिताना चाहता था, लेकिन अंधेरा हो चुका था और माँ को उनके घर छोड़ मुझे वापस अपने घर भी जाना था। इन शब्दों का मतलब बाद में समझ आया, लेकिन फिलहाल मैं माँ को लेकर उनके घर पहुँच गया। अब वक्त था माँ से विदाई लेने का। माँ ने एक उम्मीद के साथ मेरी तरफ देखा और कहा कि अगली बार मैं उन्हें बिल का पेमेंट करने दूँ तो वो मेरे साथ दोबारा डिनर के लिए आना चाहेंगी। मैंने मुस्कुराहट के साथ माँ से कहा, माँ, जब आप चाहो, और बिल पेमेंट कौन करता है इससे क्या फ़र्क पड़ता है? माँ ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराहट के साथ कहा कि फ़र्क पड़ता है और अगली बार बिल वो ही पे करेंगी। इसके बाद मैंने माँ से विदाई ले ली और अपने घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर देखा तो पत्नी मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसने पूछा, कैसा रहा आज का दिन? बहुत बढ़िया, जैसा सोचा था उससे कहीं ज़्यादा बढ़िया, मैंने जवाब दिया। इसके कुछ दिनों बाद अचानक मुझे माँ के देहांत की सूचना मिली। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। यह इतना अचानक से हुआ कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैंने माँ के लिए कुछ भी तो नहीं किया था। मैं वापस उनके साथ समय बिताना चाहता था, लेकिन अफसोस अपने व्यस्त समय की वजह से मैं माँ के लिए समय नहीं निकाल पाया। लेकिन अब पछताए होता क्या, जब माँ थी तब समय नहीं, और अब जब माँ नहीं तो पछतावा और अफसोस। माँ की मौत के बाद मुझे एक लिफाफा मिला। उस लिफाफे में उसी रेस्टोरेंट की एडवांस पेमेंट की रसीदें के साथ माँ का एक खत था, जिसमें माँ ने लिखा था, मेरे बेटे, मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा डिनर पर जा पाऊंगी या नहीं, इसलिए मैंने 2 लोगों के खाने की अनुमति बिल का एडवांस पेमेंट कर दिया है। अगर मैं नहीं जा पाऊँ तो तुम अपनी पत्नी के साथ भोजन करने ज़रूर जाना। उस रात तुमने कहा था ना कि क्या फ़र्क पड़ता है। मुझ जैसी अकेले रहने वाली बूढ़ी औरत को फ़र्क पड़ता है। तुम नहीं जानते, उस रात तुम्हारे साथ बीता हर पल मेरे जीवन के सबसे बेहतरीन समय में एक था। भगवान तुम्हें सदा खुश रखे, तुम्हारी माँ। इंसान को दुख अपनों को खोने के बाद होता है। अगर समय रहते एहसास हो जाए तो जीवन में छोटी छोटी बातों से भी परिवार में खुशियाँ बांटी जा सकती हैं, और माता पिता तो जीवन की सबसे अनमोल धरोहर है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।